सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, उसने आपको और हमको जीवितों की दुनिया में जीवित रखा है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच मैं आशा करती हूँ कि आप लोग परमेश्वर में आशीषित और आनंदित होंगे। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और जो भी वचन परमेश्वर मेरी अपनी बेटी के ज़रिए आपके जीवन में देता है, मैं आशा करती हूँ वो वचन से परमेश्वर आपको एक आत्मिक बढ़ोतरी दे, एक आत्मिक उन्नति दे। जो जो लोग इन वचनों को सुने उनके जीवन में एक अद्भुत काम होने के लिए खुदा से मैं प्रार्थना करती हूँ। आइए हम सरों को झुकाएं और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे हम प्रार्थना करें। हे मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए खुदा, तेरी अपार दया और करुणा हम सब पर हुई है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस पिता परमेश्वर जो पॉल्यूशन बाहर फैला हुआ है खुदा, उसके पिता परमेश्वर, उसकी वजह से खुदा किसी भी परमेश्वर किसी को भी हानि ना हो पिता परमेश्वर। आप सबकी रक्षा करना मेरे खुदा, सबको पिता परमेश्वर इस वातावरण को खुदा आप अनुकूल बनाना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। आज पिता परमेश्वर जो भी वचन हम बोते हैं खुदा, वो वचन परमेश्वर भतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो, एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो पिता परमेश्वर। जितने लोग खुदा परमेश्वर ये तेरे वचन को सुने परमेश्वर, उन सब के जीवन में तेरा अद्भुत काम होने के लिए खुदा आपकी बेटी प्रार्थना करती है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, अपने जीवन को, सब कुछ खुदा तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आज वचन की मनादी के लिए आप लोग निकालेंगे रोमियो 8 उसका 12 से। इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। पौलुस कलीसिया को कहता है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं जो शरीर के अनुसार दिन को काटे। जब शरीर कहे सो जाओ तो सो जा, जब शरीर कहे कि कहीं उठ के वहाँ जा तो वहाँ जा। हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। जो जैसा हमारा शरीर हमें चलाएगा हम उसी तरीके से चलेंगे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि हम इस शरीर की बातों में आके जैसा शरीर हमसे बोलेगा उस शरीर के अनुसार हम चलेंगे तो पौलुस क्या कहता है, तुम मरोगे। परंतु यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यदि हम आत्मा से इस देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। सचमुच इस सुंदर वचन के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज लोग शरीर के अनुसार चल रहे हैं। आज शरीर आत्मा के अनुसार, लोग आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे। जैसा शरीर कहता है उसके अनुसार। आज मैं बीमार हूँ तो मैं घर में बैठूंगा। आज मेरा कलीसिया जाने का मन नहीं है तो मैं कलीसिया में नहीं जाऊंगा। आज मेरा ये करने का मन है, वो है, क्योंकि हम शरीर के अनुसार चल रहे। लेकिन आत्मा की अगुवाई में जो इंसान चलता है वो आशीषित और प्रभु में बना रहता है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की है, शरीर संसार का है। शरीर हमेशा आत्मा के विरोध में चलता है। यदि आत्मा कहेगी कि शरीर परमेश्वर की संगति कर तो शरीर उसके विरोध में काम करेगा। शरीर कहेगा तू आराम कर ले, तू परेशान है, तेरे शरीर में दुर्बलता है, तू प्रार्थना नहीं कर पाएगी, तू वचन नहीं पढ़ पाएगी, तू सो जा, तू आराम कर ले, तू भवन में मत जा, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुझे ये हो रहा है। हम सुनते हैं ना कि कई लोग कहते हैं कि आज मुझे फीवर हो रहा था तो मैं प्रभु के भवन में नहीं है, आज मुझे ये तकलीफ थी तो मैं भवन में नहीं आ पाई। वो क्या होता है, हम शरीर के अनुसार चलते हैं। स्पष्ट परमेश्वर का वचन कहता है, यदि शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे, देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे।
यदि आत्मा के अनुसार चलेंगे लोग, आत्मा क्या कहेगी? परमेश्वर के सन्मुख जाने के लिए, परमेश्वर की संगति में रहने के लिए यदि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो जिएंगे। शरीर के विरोध में जब हम चलेंगे, क्योंकि शरीर और आत्मा अलग अलग है, शरीर हमेशा आत्मा के विरोध में चलता है, क्योंकि जो संसार का है वो संसार का रहेगा। जब हम इस देह को जब इस देह को हम छोड़ेंगे तो शरीर संसार में ही रह जाएगा, परंतु आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी, क्योंकि ये आत्मा परमेश्वर की है, संसार का शरीर है। संसार का शरीर मिट्टी में मिलके मिट्टी समान हो जाएगा, परंतु आत्मा जो हमेशा जीवित रहती है वो परमेश्वर के साथ रहेगी। इसीलिए हम अभी जांचें आज ही कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम आत्मा से देह की क्रियाओं को मार रहे हैं या हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के सन्मुख में संगति कर रहे हैं या परमेश्वर से दूर हट रहे हैं? आगे पौलुस क्या कहता है? इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की है, वो सब परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं यदि हम शरीर के नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं तो। यदि हम आत्मा को पहला स्थान देते हैं, कि यदि हमारी आत्मा कह रही है कि प्रभु का वचन पढ़, तो हम उसके अनुसार चलेंगे, चाहे हमारा शरीर कितना भी दुर्बल हो, चाहे हमारा शरीर हमें आराम के लिए कहे। लेकिन नहीं, यदि हमारी आत्मा हमें कहती है कि उस व्यक्ति के लिए तू प्रार्थना कर, तो हम अपने आत्मा की जब हम सुनेंगे तो हम परमेश्वर के संतान कहलाएंगे और हम जीवित रहेंगे। जीवित इस संसार में तो हम फलदायक होंगे, परंतु मरने के बाद ये आत्मा स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाके आनंद मनाएगी, क्योंकि हमारे लिए यहाँ भी आनंद है और वहाँ भी आनंद है। लेकिन हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो यहाँ भी हम मरेंगे, संसार में भी, और मरने के बाद भी हम नरक में जाके हमारा कोई उद्धार नहीं होगा, हमारी आत्मा का कोई मुक्ति नहीं मिलेगी हमें। इसीलिए कि शरीर के अनुसार नहीं, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं, हम आत्मा के कर्जदार हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमारी सृष्टि की है, और आत्मा परमात्मा है। इसीलिए हम आत्मा के कर्जदार हैं, शरीर के नहीं हैं, जो हम शरीर के अनुसार चलेंगे। यदि हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो निश्चय मरेंगे, परंतु यदि हम आत्मा के अनुसार जिएंगे तो हम जीवित रहेंगे, हम एक आनंद का जीवन बिताएंगे, हम एक खुशी, एक शांति का जीवन बिताएंगे। बाहर कितना भी दुख, संकट, कलेश हो, परंतु हमारे अंदर एक शांति होगी। वो शांति जो मनुष्य को नहीं दे सकता, केवल परमेश्वर हमें दे सकता है। उसने कहा, मैं शांति का राजकुमार हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर हमें कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ। वो शांति जो मनुष्य को नहीं देता। जितने उसके चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, जो उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं। जब हम सारी संगतियों में जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जो जो परमेश्वर ने पवित्र कलाम में लिखा है उन बातों पर चलते हैं। इस संसार के सदृश ना बनो, परमेश्वर का वचन कहता है। यदि हम संसार के अनुसार चलेंगे तो मरेंगे, क्योंकि शरीर संसार के अनुसार चलता है, परंतु आत्मा परमेश्वर के अनुसार चलती है। शरीर के अनुसार चलने का अर्थ है कि हम संसार के सदृश्य बन रहे हैं, हम संसार के रीति रिवाजों और संसार की परंपराओं में चल रहे हैं। हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं दे रहे, क्योंकि यदि हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे रहे होते तो हम शरीर के नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते। क्योंकि पौलुस कहता है शरीर तो दुर्बल है। हम देखते हैं पौलुस ने कितना दुख उठाया, उसको कितनी बार पीड़ाएं दी गई, परंतु हर बार उसने ये कहा कि शरीर तो दुर्बल है परंतु आत्मा बलवान है।
यदि हमारी आत्मा बलवान है तो वह शरीर को कुछ घात नहीं कर सकते। जब अय्यूब के जीवन में दुख तकलीफ आए, क्योंकि शैतान ने परमेश्वर ने शैतान से कहा, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसने कहा, तेरा तो चारों तरफ बाड़ा है लगा रखा है, वो तेरी जय जयकार क्यों ना करे? क्योंकि तूने तो उसको बहुत संपत्ति आनंद का जीवन दिया है, उसके भेड़ बकरियों के, उसके बच्चों के, उसके धन संपत्ति के, उसके सारी चीज़ों पे तूने बाड़ा लगा रखा है। जब परमेश्वर का बाड़ा आपके और मेरे जीवन में होता है तो शैतान उस पर कुछ भी नहीं कर सकता। यदि हम परमेश्वर के बाड़े के अंदर हैं तो शैतान का हमारा पर कोई अधिकार नहीं है, वो हमारे किसी भी चीज़ को घात नहीं कर सकता। तब शैतान ने परमेश्वर से क्या कहा, ये बाड़ा हट, ये सब कुछ छीन के देख, तेरी बुराई करेगा, तेरी निंदा करेगा सबके आगे। तब परमेश्वर ने शैतान से कहा, तू उसका सब कुछ घात कर सकता है, शरीर को नुकसान कर सकता है, लेकिन प्राण आत्मा मेरी है, उसके प्राणों को तू नहीं ले सकता। क्योंकि हमारे अंदर जो प्राण है, हमारी जो आत्मा है, वो परमेश्वर की है, वो परमेश्वर का दिया हुआ दान है हमको। जब परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया तो उसके नथनों से श्वास को डाला, अपने प्राण उसके हैं। तभी परमेश्वर का वचन कहता है, उससे मत डर जो केवल तेरे शरीर को घात कर सकता है, वरन उससे डर जो तेरी शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। आजकल हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं। आज हमारे कोई रिश्तेदार आए थे तो हम चर्च नहीं आ पाए, आज हम लोग तक बीमार थे तो हम कलीसिया नहीं आ पाए, आज मेरे पैरों में दर्द था, मैं कलीसिया नहीं आ पाई। लोगों के पास बहुत बहाने हैं, लोगों के पास बहुत एक्सक्यूज़ है परमेश्वर के भवन में ना जाने के, लेकिन आने का कुछ वो नहीं, एक्सक्यूज़ नहीं है। क्योंकि यदि हम शरीर आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारेंगे, यदि हम बीमार भी हैं, यदि हम परेशान भी हैं, यदि हम दुखी भी हैं, तो भी कहेंगे कि मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा, चाहे कोई भी दुख तकलीफ आए, लेकिन मैं उससे अपने प्रेम को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना के रखूंगा, मैं उसके साथ एक फ्रेंडशिप करके रहूँगा। जब परमेश्वर हमारा दोस्त हो जाता है तो हमारा जीवन फल लाने वाला एक आनंद का जीवन हो जाता है। हम परेशानी में भी आनंदित रहते हैं, हमारे मुख में कभी भी चिंताएं नहीं होती। उसने कहा, क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, ये चिंताएं तो अन्य जाति भी करते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इसीलिए अपने फ्यूचर को सोचकर, अपने कल को सोचकर कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा, कैसे जीवन व्यतीत होगा, उसके बारे में चिंता मत करो। उसने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, तो भी स्वर्गीय पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें प्रतिदिन भोजन देता है, तो क्या आप और मैं उसके लिए उससे ज़्यादा बहुमूल्य नहीं? जब हम प्रभु को अपना दोस्त बना लेंगे तो हमें किसी और की ज़रूरत नहीं होगी, हम हमेशा आनंदित रहेंगे। हम किसी के लड़ने से, झगड़ने से हमारा मन व्याकुल या दुखी नहीं होगा, हम हमेशा आनंद से भरे रहेंगे। हमारा जीवन एक आनंद का जीवन रहेगा। हम दुख की अवस्था में भी एक शांति और आनंद से रहने वाले लोग कहलाएंगे। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जब आप रोमियो 8 पूरा पढ़िएगा, एक बहुत आत्मिकता की इसमें बातें हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन में क्या क्या कार्य उसका परमेश्वर ने इसमें वर्णन किया है। जब 8 का 9 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जब कि परमेश्वर का आत्मा आप में और मुझ में बसता है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। कब? जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर बसता है, तब हम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हैं।
यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि किसी के अंदर मसीह की आत्मा नहीं, उसने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, उसने विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया, वह मेरे अधर्मों और मेरे पापों के लिए मारा गया, वही जीवित और सच्चा परमेश्वर है। ये इंसान कौन कहता है? जिसमें परमेश्वर की आत्मा होती है। जब परमेश्वर की आत्मा आप पे और मुझे में काम करेगा तो हम परमेश्वर को एक जीवित खुदा अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। बिना परमेश्वर की आत्मा के कोई उसको उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं कर सकता, जब तक परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर कार्य ना करे। उसने कहा यदि कोई मसीह की आत्मा यदि तुम्हारे अंदर नहीं तो परमेश्वर का जन नहीं, वो पुत्र नहीं। यदि परमेश्वर की आत्मा आपके और मेरे अंदर वास करते हैं तो हम उसके संतान हैं। संतान है तो हम उसके वारिस भी हैं। कभी भी अपने मुंह से अपने लिए कोई भी गलत चीज मत निकालो, क्योंकि प्रभु में हम आशीषित हैं, प्रभु में हम आनंदित हैं। जब हम अपनी विपरीत परिस्थिति में भी अपने लिए एक आशीषों के वचन, आशीषों की बातें बोलते हैं तो हर एक विपरीत परिस्थिति एक अच्छी और हर एक चीज़ हमारी नियमित तौर से चलती है। हमारे कोई दुख तकलीफ नहीं आता। परमेश्वर हमें दुखों से बाहर निकालता है। परमेश्वर हमें हर एक कष्टों से निकालने वाला परमेश्वर है। जिसने इस्राएलियों को निकाला मिस्र देश से, आज भी परमेश्वर आपको और मुझको उस दलदल की कीचड़ से बाहर निकालता है। इसीलिए आज आप और मैं ये बात जाने कि हमारे अंदर किसकी आत्मा है। क्या हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं या हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट है, यदि शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, परंतु यदि आत्मा के अनुसार चलोगे तो जीवित रहोगे। ये परमेश्वर का वचन, वो कहता है आकाश पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे मुख से निकला वो वचन नहीं टलेगा। जब हम शरीर के विपरीत कार्य करने लग जाते हैं, अपनी आत्मा की सुनने लगते हैं कि हमारी आत्मा क्या चाहती है, तब हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। हमारे अंदर मसीह की आत्मा आती है, एक शांति की, एक प्रेम की आत्मा आती है। आइए हम सरों को झुकाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और आपको शरीर के नहीं परंतु आत्मा के द्वारा चलने की सामर्थ्य दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे किए गए भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए धन्यवाद करती हूँ। तूने अब तक लेकर चलाया खुदा, धन्यवाद करती हूँ। अपनी सामर्थ्य से भरा खुदा, धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आज का वचन बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो। हे पिता परमेश्वर, जितने तेरी आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं खुदा, वो तेरी संतान कहलाते हैं। एक एक जन परमेश्वर जो इन वचनों को सुनता है खुदा, उनके अंदर तेरा अद्भुत कार्य होने के लिए खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ खुदा, आज का वचन परमेश्वर बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो, एक आत्मिक उन्नति का कारण हो। धन्यवाद करती हूँ, आपने हमारी प्रार्थना सुने। धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ, यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आशीष दे, प्रभु सामर्थ दे। आमेन।